अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब इंग्लिश में कुछ अल्फाज जो आप मशहूर व मारूफ जानते हैं, इज़, एम आर, वाज, वर, बीन, इसी तरह हैज़, हैव, हैड भी होता है, लेकिन आज का टॉपिक इज़, एम आर, वाज, वर और बीन का स्पेसिफिक यूज़ है। आप इन लफ्ज़ों को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शायद जानते हों। आप जानते हैं कि किसी में प्रेजेंट में इज़, एम आर आता है, कभी बीन आता है, कभी वाज, वर आता है। ये तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो वर्ब के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन आज मैं ज़रा इसको खोल कर डिफाइन करूंगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि बी एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर को काउंट किया जाता है, जो कि है इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड वाज वर है और तीसरी बीन है। पहले तो ज़हन में बिठा लें, ये एक बकायदा वर्ब है। आपको अगर पूछा जाए गो की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या, आप फौरन कहेंगे गो, वेंट, गॉन। मशहूर और मारूफ है, कॉमन है, प्रोमिनेंट है। लेकिन बी की थर्ड फॉर्म पूछा जाए तो शायद बीन कुछ लोगों को पता ही ना हो, कुछ को सेकंड फॉर्म का ना पता, कुछ को तो यही ना पता हो कि बी भी कोई वर्ब है ये क्या। उसकी वजह ये कि मैं एक आसान सी आपको ट्रिक बताऊं कि जब चीज़ें मशहूर हो जाती है ना किसी चीज़ से, तो वो उसी चीज़ से रिलेट की जाती हैं। अब ये लफ्ज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो मशहूर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो गया। अब लोग इसको वर्ब के तौर पर मानने में उनको देर लगती है। जैसे कि वो एक कहा जाता है ना, वो फिल्म स्टार है रंगीला, वो फिल्मों में मैं एक दफ़ा बहुत पहले उनका कोई इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहते हैं मैं तो हीरो बनने आया था, लेकिन मैं फ़नी करैक्टर मशहूर हो गया, उसके बाद मुझे लोगों ने सीरियस ही नहीं लिया। अब ये इधर भी कुछ ऐसा ही चक्कर है। ये वो अल्फाज हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मशहूर हो गया, और अब इनको हम वर्ब मतलब पता ही नहीं है अक्सर लोगों को, तो मालूम होना चाहिए। तो आज इज, एम आर इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वाज, वर, सेकंड और थर्ड बीन। अब होता क्या है, जब आपके फिक्रे में एक्शन वर्ब मौजूद हो तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। लेकिन अगर एक्शन वर्ब ना हो तो ये वर्ब के तौर पर एक्ट करते हैं, क्योंकि वर्ब तो ये ऑलरेडी हैं जो मैं बयान कर चुका हूं। कैसे, जरा देख लें। आई एम गोइंग टू लाहौर, इस फिक्रे में एम गोइंग की मदद कर रहा है, तो यहां पर तो एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन आई एम बिजी टुडे, इस फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब भी नहीं है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये एम एक एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जिसे प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है। आपको लगेगा वो कैसे, उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये एम फर्स्ट फॉर्म है ना बी की, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब अगर ये माजी में जाए, पास्ट इंडेफिनेट में, आई वेंट टू लाहौर, मैं लाहौर गया, यहां पर वेंट जो है ये ऑब्वियसली एक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। अब यहाँ पर ये एक्शन की बात हो रही है, लेकिन अगर एक्शन ना हो, फिक्रे में कोई मेन एक्शन है ही नहीं, तो मैं कहूँ आई वॉज एट ऑफिस, एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पर यही वॉज जो है, ये यहाँ पर वॉज जो इस्तेमाल हुआ है, जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पर, लेकिन ये एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अब आई वॉज एट लाहौर, आपको लगेगा ये पास्ट इंडेफिनिट कैसे हो गया? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है जी? सेकंड। तो ये वाज जो है ये सेकंड फॉर्म ही तो है बी की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसी तरीके से अब जरा आगे चलते हैं। ही हैज़ बीन हैप्पी, वो खुश रह चुका है, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ आता है जो कि आया, और बीन थर्ड फॉर्म होती है जो कि ये रही आपकी। तो ये ही हैज़ बीन हैप्पी, वो खुश रह चुका है या रहा है, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर ये बीन जो है ये एक्शन वर्ब का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब आप इसको नहीं कहेंगे, ये एक्शन वर्ब है। सो जो पॉइंट मैंने डिफाइन किया कि ये वो अल्फाज हैं जो हेल्पिंग वर्ब के नाम से आप जानते हैं, लेकिन अगर फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब ना हो तो ये लफ्ज़ खुद ब खुद एक्शन वर्ब बन जाते हैं, और फिर ऑब्वियसली वो कोई भी फिक्रा हो सकता है प्रेजेंट पास्ट का आप लिख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ आया होगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।